सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। 2 महीने पहले मेरी छोटी बेटी का पहला जन्मदिन था, मई में। तो हमने सोचा कि हम उसका बर्थडे जो है बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट करेंगे। बट इसी दौरान मेरी ननंद की शादी फिक्स हो गई जुलाई में। तो 4 जुलाई की उसकी शादी फिक्स हुई। अब थोड़ा हमारा बजट जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, तो हमने सोचा कि फाइन, अब हम मेरी छोटी बेटी का जो जन्मदिन है हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ग्रैंड सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बट हाँ कुछ ना कुछ करेंगे। तो फिर हम दोनों ने, मेरे अंकल जी और मैंने सोचा कि हम अपनी छोटी बेटी के बर्थडे में गुरुजी का सत्संग करवाएंगे। क्योंकि जैसे 4 जुलाई को मेरी ननद की शादी पक्की हुई थी, तो 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे है, ये सबको पता है, बर्थडे होता है उनका। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस बार हम गुरुजी का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे जैसे हम हर साल करते हैं। तो हमने सोचा कि अब हम अपनी बेटी के बर्थडे में गुरुजी का सत्संग करवाते हैं। तो हम इसकी तैयारी करने लग गए। पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम जस्ट इसमें जो है जो प्रसाद है हम इसमें सिर्फ छोले भटूरे रख लेते हैं और हम घर के लोग ही कर लेते हैं। बट मैंने कहा कि नहीं, पहला जन्मदिन है और गुरुजी के आशीर्वाद से ही मेरी छोटी बेटी जो है आई है। तो हम इसका बर्थडे जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो गुरुजी का आशीर्वाद मेरी छोटी बेटी को ऐसे मिला कि जब मैंने कंसीव किया, जब मेरी छोटी बेटी को मैंने कंसीव किया, तो तब से ही मेरी स्टमक में ओम बना हुआ था और पूरे 9 महीने वो ओम बना रहा। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो मेरी छोटी बेटी है वो मेरा गुरुजी का आशीर्वाद है, मुझे गुरुजी का आशीर्वाद है। तो हम तैयारी करने लग गए, साथ साथ शादी की भी तैयारियां चल रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपने जो है पूरा मतलब सारा बुक कर दिया है डेकोरेशन वाले को और फ्लावर वाले को, बलून वाले को, कि ये लोग लेट ना हो जाएं, क्योंकि हमें जो है सत्संग टाइम से शुरू करना है। हमने सत्संग का टाइम जो रखा था वो हमने रखा था 1 से 3, कि हम 1 से 3 में सत्संग करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उस टाइम कहा कि हाँ जी, मतलब मेरे अंकल जी ने मुझे उस टाइम कहा कि हाँ जी ठीक है, मैंने सारा बुक कर लिया है, सारी बुकिंग हो गई है, आप घर आ जाओ। एक्चुअली मैं अपनी मम्मी के घर थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग साथ साथ शादी की तैयारियां भी कर रहे थे। तो 20 तारीख को ही नाइट में, 20 मई को मैं नाइट में घर आ गई और मैंने फिर उनसे कंफर्म किया कि आपने सब बुक कर लिया है ना? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैंने सब बुक कर लिया है, सारी बुकिंग हो गई है, तुम टेंशन मत लो। तो जैसे सुबह हुई हम उठे, 9 बज गए, तो मुझे लगा कि 1 बजे सत्संग शुरू करना है, तो अभी तक तो कोई आया ही नहीं, ना फ्लावर वाला आया है ना बलून वाला आया है, तो कैसे होगा? तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि भाई उन्हें कॉल करो कि वो टाइम से आ जाए, जल्दी आ जाए, ताकि हम टाइम से सत्संग शुरू कर सकें। जैसे कि सभी को पता है कि जो गुरुजी हैं वो टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, तो टाइम जो हम देते हैं संगत को भी सत्संग का, तो वो उसी टाइम पे शुरू होना चाहिए सत्संग। तो मेरे अंकल जी ने कहा हाँ हाँ वो बस आ ही रहे हैं, आते ही होंगे, तुम टेंशन मत लो। तो मैंने उन्हें फ़ोन पे उस टाइम बात करते हुए सुना, वो उस टाइम बुकिंग कर रहे थे कि उनसे पूछ रहे थे कि आप आ सकते हो, अभी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो उन्होंने मतलब मुझे जो है रात को मुझे झूठ बोला कि हाँ सब बुकड हो गया, उन्होंने कुछ भी बुक नहीं किया था। और सुबह वो सबको कॉल करने, गुब्बारे वाले को, फ्लावर वाले को, तो फ्लावर वाला कह रहा है अभी मैं मंडी जाऊंगा, वहाँ से फ्लावर लाऊंगा, मुझे 11 बज जाएंगे। तो ये सब बातें सुन के तो मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया। तो मेरे अंकल जी से थोड़ी लड़ाई हो गई, मतलब थोड़ी सी बहस हो गई कि भाई टाइम से आपने क्यों नहीं किया, आपको पता है कि हमें सब टाइम से करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सब टाइम से हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, सब आ जाएंगे। तो आए, गुब्बारे वाला आया, बलून वाला आया और ये फूल वाला आया, वो डेकोरेट करने लग गए। बट हुआ क्या कि जो हमारा टाइम था सत्संग शुरू होने का, वो टाइम पास आ गया। मतलब वो टाइम मतलब सत्संग शुरू करने का टाइम जो था वो आने ही वाला था, और यहाँ हमारी अभी डेकोरेशन हुई नहीं थी, कंप्लीट ही नहीं हुई थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं कह रही थी कि हमने 1 बजे का टाइम दिया हुआ है संगत को, सारी संगत आ जाएगी, तो हम ये सब कैसे मैनेज करेंगे, और यहाँ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, आधा ही काम हुआ है, इनको बोलो जल्दी जल्दी हाथ चलाएं।
तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि भाई इतनी टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, 1 बजे की जगह हम 2 बजे शुरू कर लेंगे। तो मुझे और गुस्सा आ गया कि भाई इनको तो पता है कि जो हम टाइम देते हैं, जो टाइम हम सोच लेते हैं या जो टाइम संगत को बोलते हैं कि उस टाइम पे सत्संग शुरू होगा, तो हमें उसी टाइम पे ही करना होता है, क्योंकि गुरुजी टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया। अब मैं चुप हो गई कि मैं लड़ना भी नहीं चाहती थी कि भाई फालतू में सबका मूड खराब हो, तो मैं चुप हो गई। अब सत्संग जो था 1 बज गया, शुरू ही नहीं हुआ, कोई संगत भी नहीं आई। तो फिर अब मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, 2 बजे हम शुरू कर लेंगे, हम 2 से 4 का टाइम रख लेते हैं, हम 2 बजे स्टार्ट कर देंगे सत्संग। तो मैंने भी उनको ये कहा कि अब डेकोरेशन हो चाहे ना हो, मैं तो गुरुजी को अंदर ले आऊँगी और मैं सत्संग स्टार्ट कर दूँगी। तो आधे से ज़्यादा डेकोरेशन हो चुकी थी, लेकिन फिर वही था कि अब तो रुकना पॉसिबल था ही नहीं। तो मैंने क्या किया कि हमने सत्संग स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही हमने शुरू किया सत्संग, संगत भी आने लग गई, थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन थी वो बीच में चलती रही, मगर संगत आने लग गई और सत्संग शुरू हो गया। अब मैं सत्संग में बैठी, बट मेरा मन बहुत उदास था। मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप आए हो कि नहीं आए, क्योंकि हमने सत्संग लेट शुरू किया है। जो हमने संगत को टाइम दिया था उस टाइम पे हमने सत्संग शुरू किया नहीं, और आप तो टाइम के बहुत पाबंद हो। तो अब तो मुझे यही नहीं पता कि आप आए हो क्या नहीं आए हो। बट मैं आपसे सिर्फ आज ये एक बात कह रही हूँ कि आगे से मैं आपका सत्संग जो है तब करवाऊंगी जब सब मेरे हाथ में होगा, जब मैं सारी व्यवस्था जो है मैं खुद कर पाऊंगी टाइम से, ताकि सत्संग जो है वो टाइम से शुरू हो। नहीं तो ये मैंने बहुत दुखी मन से संगत जी ये बोला कि नहीं तो ये मेरा इस घर मतलब मेरा ये जो है लास्ट सत्संग होगा। मैं ऐसे नहीं करवा सत्संग नहीं करवा सकती कि हम टाइम को छोड़ दें और किसी और टाइम पे सत्संग शुरू हो। तो बहुत दुखी मन से, मेरी आंखों में आंसू थे, मैंने ये बात गुरुजी को बोली। और बट मैंने साथ में उनको ये भी बोला कि आप कुछ ऐसा करना कि अब मैं आगे कभी भी सत्संग करवाऊँ तो सब मेरे हाथ में और सब टाइम पे हो जाए। तो मेरी आंखों में आंसू थे, मैं बैठी थी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ कहती है कि भाभी, ये जो हमने गुरुजी के स्वरूप के पीछे डेकोरेशन करवाई है, तो देखो उनके चोले पे ना एक बंच गिरा हुआ है फ्लावर्स का, देखो ये अभी गिरा है। तो मैंने उस टाइम देखा नहीं था, तो मैंने हाँ बोल दी और मैं सर झुका के चुपचाप सत्संग अपना सुन रही थी। फिर एकदम से ना एक बलून फटता है, तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, उनके स्वरूप की तरफ देखा, और मैंने बोला गुरुजी, अगर ये इशारा है कि आप आए हो और आप आए हो और आपने आके मेरे बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया है, क्योंकि उससे पहले मैंने ये बोला था गुरुजी को कि गुरुजी प्लीज़ हम लेट हो गए, मुझे माफ़ करना, बट आप मेरे बच्चों को आशीर्वाद देने ज़रूर आना, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो अनायजा का फर्स्ट बर्थडे है, जो मेरी बेटी है उसका पहला बर्थडे है, तो आप ज़रूर आना। तो मैंने गुरुजी से उनके स्वरूप की तरफ देख के कहा कि गुरुजी, अगर ये वो संकेत है कि आप आए हो आशीर्वाद देने, तो आप एक संकेत मुझे और दो, ताकि मुझे ये विश्वास हो जाए कि आप सच में आए हो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जहाँ पे हमने गुरुजी का स्वरूप रखा था, जहाँ पे हमने उनका चोला डेकोरेट लगाया था, उनका चोला जहाँ लगाया था, तो उसके सामने हमने ना एक बलून की पूरी लड़ी सी लगा रखी थी, मतलब ऐसे जैसे गेट नहीं बना देते बलून का, वैसे बना रखा था। तो जो मेरी साइड के बलून थे ना, सिर्फ मेरी साइड के, जो इस लेफ्ट साइड के बलून थे, वो इतनी तेज हिले जैसे किसी ने उनको पकड़ के झंझोड़ नहीं देते हम किसी चीज़ को, वैसे कर दिया हो। और सिर्फ उसी साइड के, बाकी वो पूरा एज इट इज बिल्कुल नहीं हिला, जैसे था वैसा ही रहा। और मेरी साइड के वो बलून जैसे हिले जैसे किसी ने 2 मिनट के लिए उन्हें पकड़ के ऐसे पूरे अच्छे से हिला दिया, और फिर एकदम शांत वहीं रुक गए। तो मेरे मन में इतनी खुशी हुई, मैं इतनी खुश हुई कि मुझे गुरुजी ने ये संकेत दिया कि हाँ पुत्र, मैं आया हूँ तेरे बच्चों को आशीर्वाद देने। मुझे संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी खुशी हुई ना ये देखकर कि हमसे चाहे गलती हुई है, हमने गलती की है, हम लेट हो गए, लेकिन गुरुजी आए ज़रूर मेरी बच्ची को उसके पहले बर्थडे पे आशीर्वाद देने। थोड़ा माफ़ी चाहूँगी। तो उसके बाद जो था सत्संग बहुत अच्छे से हमारा हुआ, सबने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, सारी संगत ने प्रसाद अच्छे से चखा, मतलब अच्छे से प्रसाद खाया, डांस हुआ,
केक कटिंग हुई, सब हुआ, बहुत अच्छे से सब हो गया। और मैं इतनी खुश थी कि मैं सत्संग शुरू होने से पहले जितनी दुखी थी ना कि हम टाइम से नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब सत्संग हमारे घर में सत्संग खत्म हुआ, मैं इतनी खुश थी। बस मैं इसलिए खुश थी कि गुरुजी ने मुझे वो संकेत दे दिया कि हाँ, मेरे बच्चों को वो आशीर्वाद देने आए हैं, हमारे घर में वो आए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप अपने बच्चों को हमेशा, मतलब आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो। आप अपने बच्चों को बताते हो, संकेत देते हो, जो वो कहते हैं कि हमें संकेत दीजिए या हमें कुछ ऐसा कीजिए कि हमें पता लगे कि आप आए हो। आप हमेशा आते हो, जहाँ आपका सत्संग होता है आप वहाँ हमेशा आते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आप मेरे घर आए, आपने मेरे बच्चों को आशीर्वाद दिया। मेरे बच्चे क्या, आपके ही बच्चे हैं गुरुजी। आपने आशीर्वाद दिया, हमारा घर पावन किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच। एक सत्संग और हुआ था संगत जी मेरे साथ, वो ये था कि मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आ रही थी, तो हमारे टावर के बाहर ना कुछ प्लांट्स हैं, तो वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सी, मतलब बहुत सुंदर सी तितली वहाँ पे उड़ रही थी। तो मेरी बड़ी बेटी ने देखा और उसने बोला कि मम्मा देखो कितनी सुंदर, कितनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है। तो बटरफ्लाई थी ब्लैक कलर की और उसके बॉटम में नीचे की साइड पैरेट कलर के या येलो कलर के छोटे बड़े डॉट्स थे। तो वो इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर लग रही थी ना कि मैं भी वहाँ खड़े होकर उसको देखने लग गई। तो देखते देखते ही ना, जैसे अब हमारे अंदर ऐसे हो गया है कि जहाँ हमें पता है कि यहाँ कोई बटरफ्लाई या कोई भी कुछ नहीं आ सकता और वहाँ बटरफ्लाई दिख जाए तो हम लोग सीधा, हमें लगता है गुरुजी आ गए। तो मैं शुक्राना करने लग गई, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मेरे मन में ऐसे आया कि गुरुजी अगर ये आप हो तो आप ना हमारे ना, मेरी बेटी और मेरे चारों ओर एक ऐसे चक्कर लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे पास आए तो, मतलब अगर ये बटरफ्लाई हमारे पास आई तो मेरी बेटी डर जाएगी, है ना, और बिठाएगी भी नहीं। तो एटलीस्ट बस आप इतना कर दीजिए, अगर ये आप हैं तो आप हम दोनों के चारों ओर एक चक्कर लगा लीजिए। मतलब एक ऐसे, ये बटरफ्लाई जो है हम दोनों के चारों ओर चक्कर लगा ले। बट वो बटरफ्लाई उठी और वो पीछे की साइड चली गई। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि नहीं, शायद मुझे ही लग रहा है कि गुरुजी हैं। पर फिर भी मेरा दिल ना माने, तो मैंने ये बोला कि गुरुजी अगर आप हो तो आप प्लीज वापस आ जाओ और एक चक्कर लगा दो, ताकि मुझे, मतलब एक यकीन सा हो जाए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी अगर आप हो तो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो बटरफ्लाई वापस आई और उसने एक चक्कर लगाया हमारे चारों तरफ और वो वापस जाके उस प्लांट के पास फिर से, मतलब उड़ने लग गए। और आप बिलीव नहीं मानोगे, मैं इतनी खुश थी, मैं इतनी खुश, और मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। मैंने अपने बच्चे को भी बोला, बेटा गुरुजी का शुक्राना करो, गुरुजी हैं। और वो भी बहुत मानती है, वो भी जय गुरुजी लिखती है। जैसे हम स्क्रॉल करते हैं कभी मोबाइल पे तो गुरुजी का स्वरूप आता है तो कहती है मम्मा बहुत सारे हार्ट बना दो, बहुत सारे हार्ट बना के और लख लख शुक्राना गुरुजी लिख दो। तो उसने भी शुक्राना किया, मैंने भी शुक्राना किया और बहुत खुशी हुई। जब गुरुजी के दर्शन होते हैं ना तो ऐसे लगता है कि बस अब तो सब बढ़िया ही बढ़िया होगा। तो शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब मुझे कोई टेंशन होती है या मेरे मन में कोई बात होती है, आप हमेशा उसका जवाब देते हैं। बस इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि हमारे पे बनाए रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा, हमारे अंग संग रहिएगा। बस गुरुजी आप साथ रहिएगा, हमें कभी मत छोड़िएगा। तो इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग जो है यही समाप्त करती हूँ। और सत्संग समाप्त करने से पहले एक बार फिर से मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग सुनाते समय मेरे से किसी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ गुरुजी, अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो सत्संग सुनाते समय तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। आज आप सब प्यारी प्यारी संगत को राधा अष्टमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुरु महाराज जी का मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। वो मुझे रोज ही बोलते हैं कि अपना रोज शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर मैं वही हम लोग आलस कर जाते हैं। गुरुजी महाराज, उसके लिए आप क्षमा चाहती हूँ मैं आपसे। मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज का पावन गुरु मंत्र में गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित करते हुए ये सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये बड़ा ही प्यारा शुक्राना सत्संग है प्यारी संगत जी। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और ही आप ही की तरह एक गुरु महाराज की संगत हूँ। बात इस तरह है कि अभी मैंने जैसे पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि गुरु महाराज जी ने हमें जो है 20 अगस्त को खाटू श्याम और बालाजी सालासर हमें गुरुजी महाराज लेकर गए थे। और शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। उस दौरान ये भी जो बस गई थी ये भी गुरुजी महाराज की ही प्यारी संगत है, सिम्मी आंटी जी, जिनके जरिए हम गए थे। और उन्होंने 28 अगस्त को भी छतरपुर जाना था बड़े मंदिर। तो मेरा भी बड़ा मन था, लेकिन इसके लिए अभी सफ़र हम करके आए थे तो बेटा कहने लगा कि हमने सफ़र जो है अभी और नहीं करना मम्मा, हम बाद में चलेंगे बड़े मंदिर, सब इकट्ठे चलेंगे। लेकिन संगत जी, मेरे मन में यही बात कि मेरा बड़ा मन है बड़े मंदिर जाने का। मैं बड़े मंदिर तो मेरा बहुत मन है, लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी, ना अपने हस्बैंड से ना मैं अपने बच्चे से कह पा रही थी। उससे मैंने बोला भी कि बड़े मंदिर चलना है, तो कहने लगा मम्मा हम बाद में चलेंगे, अभी नहीं, क्योंकि उसकी तबीयत मैंने संगत जी आपसे शेयर किया था कि वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो बस मन ही मन सोच रही थी और मन ही मन गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुजी, अगर आपने मुझे छतरपुर बड़े मंदिर लेके जाना होगा ना, तो मुझे सिम्मी दीदी का अपने आप फ़ोन आ जाएगा और आप ही मुझे लेकर जाएंगे। तो मैं शाम को बच्चों को ट्यूशन देती हूँ मैं संगत जी, तो मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी। तो मुझे 27 की शाम को सिम्मी आंटी जी का फ़ोन आ गया। कहते आपने छतरपुर बड़े मंदिर नहीं जाना। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसी बात है कि बेटा अभी नहीं इसके लिए प्रिपेयर, वो बाद में बोल रहा है जाने के लिए। कहते नहीं, देखो मैंने फ़ोन किया है, गुरुजी का हुक्म है कि आप चलो। जैसे उन्होंने मेरे को बोला बड़े मंदिर छतरपुर जाने के लिए, मैं एकदम से उनको मैंने हाँ कर दी। और देखो मेरे गुरुजी महाराज ने छतरपुर, मेरे को तो अभी भी ऐसे लगता है मैं सपना देख रही हूँ और सपने में ही मैं छतरपुर मंदिर जाकर वहाँ आई हूँ। और ऐसे हुआ मेरे साथ कि मैं इतनी एक्साइटेड थी। उसके बाद फटाफट मैं सुबह के लिए रेडी हुई और हम सभी गुरु महाराज की संगत बस में थे, तो सब ने एंजॉय करते हुए हम लोग छतरपुर मंदिर गए और हमें वहाँ बहुत बहुत आनंद आया। मैं मन ही मन गुरुजी महाराज को बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती रही कि हाँ गुरुजी महाराज, आपने सच में मुझे बुला लिया अपने छतरपुर, अपनी बेटी को बुला लिया। क्योंकि मेरे जो जितने भी टेलीपैथी मैसेज होते थे उसमें बहुत बार ये आया कि बेटी मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या तू अपने मायके नहीं आएगी। तो गुरुजी महाराज, आपको सब पता है कि आपकी बेटी जो है वो सच में मुझे एक मायके जैसा प्यार आपने दिया वहाँ पे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना। जैसे ही हम बड़े मंदिर पहुँचे तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग में
वो हमें उन्होंने रश बहुत था, थर्सडे का दिन था, तो हम लोग माथा टेकने बैठते हैं वहाँ पे, हमें चाय प्रसाद मिलता है। उसके बाद हमारे को लंगर प्रसाद भी मिलता है। माथा टेक के हम लोग मतलब लंगर प्रसाद के लिए चले जाते हैं, लेकिन मन ही मन मेरा मन होता है कि गुरुजी महाराज मुझे तो आपके दरबार में बैठना था, आपसे बातें करनी थी। तो गुरुजी महाराज ने लंगर हमने किया और उसके बाद में हम लोग, मेरे साथ मेरी एक दो संगत और थी जो हम लोग साथ में थे गुरुजी महाराज। मैं संगत जी एक और शेयर करती हूँ कि हम लोग जब गए तो मैं अकेली गई थी छतरपुर, मतलब अपने आप से, अपने घर की तरफ से तो अकेली थी। मन ही मन सोच रही थी मैं अकेली हूँ, कैसे जाऊँगी, पता नहीं कौन साथ मिलेगा, क्या होगा, किससे बात होगी, किससे नहीं होगी, क्योंकि नई नई थी मैं और फर्स्ट टाइम जा रही थी। तो जैसे ही बस में बैठती हूँ तो मेरे साथ जो संगतें दो बैठती हैं वो भी जो थी लुधियाना से ही थी, और मतलब कि वो भी अकेली ही जा रही थी। उनके साथ हमारी अच्छी दोस्ती बन गई और गुरुजी महाराज ने हम तीनों को साथ रखा, इकट्ठे रखा। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। फिर हम वापस वहाँ से लंगर प्रसाद करके आए और मैंने जो मेरे साथ संगत जी, मैंने उनको बोला कि हमें ना, मुझे तसल्ली से नहीं हुई, मैंने दोबारा मत्था टेकने जाना है। तो कहती ठीक है। फिर हम लाइन के साथ हो लिए। मुझे तो ये लगा कि सेवादार हमें गुस्सा करेंगे कि आप तो अभी गए थे फिर आप हो लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी हम लोग दोबारा दर्शन करने के लिए गए और बड़े ही प्यारे प्यारे दर्शन गुरु महाराज किए हुए। दोबारा चाय प्रसाद का चाय प्रसाद का लंगर करवाया गुरुजी ने, और फिर अंदर बैठने का भी पूरा मौका मिला। और संगत जी, मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी महाराज मुझे पीछे नहीं बैठना है, मुझे आपके बिल्कुल सामने बैठना है, क्या मुझे आगे सीट नहीं मिलेगी? तो गुरुजी महाराज का चमत्कार देखिए कि मुझे उस रो से उठकर आगे बैठने का मौका मिला। शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैंने गुरुजी महाराज से बड़ी तसल्ली से वहाँ पे बैठ के गुरुजी महाराज को मैं निहारती रही, उनकी एक एक लगाई वहाँ तस्वीरों को, मैं मूर्तियों को देखती रही, निहारती रही और मन ही मन उनसे ढेर सारी बातें करती रही। बहुत ही आनंद आया मुझे, बहुत बहुत आनंद आया। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 आपका। मेरे मन के भाव को आपने मेरे बिना बोले ही सारे शब्दों को आपने सुन लिया, समझ लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। बड़े ही तसल्ली बख्श आपने मुझे अपने दर्शन करवाए, इसके लिए शुक्राना। फिर हम वहाँ से, हमें वहाँ पे जैसे टर्न बाय टर्न सबकी टर्न होती है संगत जी की, तो फिर उनको भी मौका मिलता है बैठने का जो हमारे पीछे वेट कर रहे हैं। तो हमें वहाँ से उठाया गया। मैं बड़ी तसल्ली से वहाँ पे माथा टेक के हम लोग बाहर की तरफ को आ गए। फिर बड़ा ही आनंद आया। फिर हमने जो 1 किलोमीटर का जो पैदल होता है वो हम चल कर गए। हमारी बस भी हमारा वेट कर रही थी, तो हम लोग गए। और मेरे मन में ये भी था कि मुझे गुरुजी महाराज आपका स्वरूप चाहिए, कुछ भी किसी भी रूप में स्वरूप चाहिए। ये कहते हैं यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मैं मन ही मन सोच रही थी, मैंने अपनी जो मेरे साथ संगत थी, मैंने उनको बोला कि हम यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, एक बार हम जाके देखते हैं कि मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। तो हम लोग गए, तो वहाँ पे एक्चुअली कुछ इस तरह का माहौल था कि वहाँ पे कुछ ब्लेसिंग्स वगैरह नहीं मिल रही थी। और एक जो हमारे एक अंकल थे, वो बड़ा स्वरूप की डिमांड, बड़ा स्वरूप उनको चाहिए था। तो वो उनको बोल रहे थे कि मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए था, लेकिन जो सेवा जो वहाँ पे सेवा देते हैं वो कह रहे थे कि यहाँ पे अब आपको बड़ा स्वरूप तभी मिलेगा जब आपने कोई सत्संग करवाना होगा, और कुछ पता नहीं रूल्स बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करना तब आपको मिलेगा। तो मैं भी अंदर ही अंदर निराश हो गई। मैंने कहा पता नहीं हमें भी कुछ नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि मेरा मन था कि मुझे ब्रेसलेट मिले। तो ऐसा कुछ वहाँ पे देख के ऐसे लग रहा था कि कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ पे ब्लेसिंग नहीं मिलेंगी हमें। पर वहाँ पे पता नहीं गुरुजी के ही रूप में कोई अंकल जी आए और वो कहने लगे कि आप ब्लेसिंग्स के लिए क्यों मना कर रहे हो, यहाँ पे
जितने भी खड़े हैं सबको ब्लेसिंग्स दो, जो चाहता है उसको वही दो। आपने किसी को मना नहीं करना है कि यहाँ पे ब्लेसिंग्स नहीं मिलनी है, आप सबको ब्लेसिंग्स दो। पता नहीं इतने में ही गुरुजी महाराज कितनी मेहर हुई कि हम सबको मतलब अंदर उम्मीद जाग गई कि हमें ज़रूर अब ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो हमारे को फिर लाइन में लगा के हमें टर्न बाय टर्न टोकन दे के हमें आगे की तरफ भेजा गया। तो मैंने बोला कि मुझे आप लॉकेट स्वरूप दे दीजिए। तो संगत जी मुझे लॉकेट स्वरूप मिला, मेरे साथ जो संगत थी उनको भी लॉकेट स्वरूप मिला। चाहती तो मैं ब्रेसलेट थी पर नहीं, गुरुजी महाराज की जो इच्छा थी मुझे वही मिला जो गुरुजी महाराज ने मुझे दिलाना था। ब्रेसलेट तो नहीं मिला, लेकिन मुझे गुरुजी महाराज का छोटा सा लॉकेट स्वरूप मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो अंकल जी बोल रहे थे कि मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए, उनको भी सेटिस्फाई किया गया कि आपको भी बड़ा स्वरूप मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी महाराज बहुत प्यारे प्यारे दर्शन करवाए उन्होंने अपने, बहुत अच्छी तरीके से गुरु महाराज ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। गुरुजी महाराज सच में आपके दर्शन करके मैं मतलब अंदर ही अंदर इतना अच्छा पॉजिटिव फील कर रही हूँ। गुरुजी महाराज मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी जो है वो दूर चली जाए, मेरे अंदर बिल्कुल भी नेगेटिविटी ना रहे। मैं अपने मन को शांत रखूं और आपके ऊपर विश्वास रख के मंत्र जाप करूं, हमेशा मंत्र जाप करूं, हमेशा मंत्र जाप करूं, आपका ध्यान करूं। मेरे घर के सारी नेगेटिविटी आप दूर करना, मेरे घर के सारे मसले आप हल करना। मैं सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। जो भी हमारी टेंशनें हैं, है ना, जो भी हमारी परेशानियां हैं, हमारी बीमारियां हैं, हमारे संकट है, सब आपके श्री चरणों में हम आपको समर्पित करते हैं। आप संभाल लेना गुरुजी। हम कोई भी चिंता ना करें, हम केवल चिंतन करें, वो भी भगवान गुरुजी का मंत्र जाप करके उनका ध्यान करें। गुरुजी महाराज का ये छतरपुर बड़े मंदिर का जो हमारा सफ़र था, ये बहुत ही आनंदमय और यादगार भरा रहा मेरे लिए। तो थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत आपने मेरे को ब्लेसिंग्स दी। ये मेरा शुक्राना सत्संग बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग है। जो मेरे को लॉकेट स्वरूप गुरुजी महाराज ने दिया था, वो मैं डेली अपने बेटे के सिरहाने के नीचे रखती हूँ ताकि वो जल स्वस्थ हो जाए। और गुरुजी महाराज ने जो मैं नोटिस कर रही हूँ कि उसके स्वभाव में भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है और वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। घर में जो भी आप अभी थोड़ी बहुत टेंशनें हैं, जो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से टेंशन्स हैं, जो कि आपके लिए वो कुछ भी नहीं है, आप उसको पल भर में, चुटकी भर में आप ठीक कर दोगे। आप उन सबको ठीक कर देना। मेरे इन-लॉज को आप ठीक रखना, उनकी सेहत को ब्लेस कर देना, उनका सारा जीवन जो है वो उनका आनंदमय कर देना। और वो हमेशा आपका जो है ध्यान करें, आप उनको वाहिगुरु के रूप में वो आपका मंत्र जाप करें और हमेशा खुश रहें। उनकी दुख तकलीफ़ें जो भी हैं उनकी दूर करना और जल्द से जल्द हम सबको एक साथ इकट्ठे कर देना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज आपसे क्या अरदास करूं, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। बस इस घर के जो भी रुके हुए काम है, रुके हुए जो भी काम है, वो आप उनको खोल देना और हमारे किस्मत के बंद दरवाज़ों को खोल के हमारे आगे का जीवन आप ही ने भरपूर आनंद भरा करना है मेरे गुरुजी। हे मेरे गुरुजी महाराज, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तितली के रूप में आप इतने प्यारे दर्शन करवाते हो मेरे कि मैं मतलब बिल्कुल आपको छू भी सकती हूँ। ऐसे 2-3 बार मैंने दर्शन किए सतगुरु जी महाराज आपके। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सागर अंकल जी, आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और आपके जीवन में गुलाबों की जो खुशबू होती है ना, वैसी खुशबू आपकी ज़िंदगी में भर दे और हम सब का जीवन जो है वो आनंदमय कर दे। गुरुजी महाराज, प्यारी संगत जी,
जो भी मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं उन सबको आप गुरुजी महाराज ब्लेस्ड करना, उनके सारे दुखों को, कष्टों को, चिंताओं को दूर करना और उन्हें उन सबको आप अपने श्री चरणों में जगा देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।